डीएवी मॉयल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपके ज्ञान सागर पुस्तक से पाठ 6 आश्रम के अतिथि और संस्मरण पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। एक सुंदर विचार के साथ आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है। वह जो सोचता है वही बन जाता है। महात्मा गांधी के सुंदर विचार कि व्यक्ति अपने विचार जिस प्रकार निर्मित करते हैं, जैसा सोचते हैं वैसे ही अपने व्यवहार में वह लाने लगते हैं। हमें एक सुंदर विचार हमारे मन में रखना है और जीवन में कर्म करते हुए आगे बढ़ना है। यही सुंदर विचार के साथ बच्चों आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। ज्ञान सागर पाठ 6 आश्रम के अतिथि और संस्मरण। इसके पहले भाग में हमने हिंदुस्तानी प्रचार सभा की बैठक में गांधी जी की कुटी में होने वाले जो बैठक है उनका वर्णन किए थे। साथ ही गांधी जी के व्यवहार, गांधी जी की आदतें कि किस प्रकार छोटी छोटी चीज़ों को वह संभाल के रखते थे और संभाल के रखकर उनका उपयोग करते थे। गांधी जी सबको प्रेम और सेवा के बारे में समझाते थे। उसके आश्रम में एक नवयुवक आया। उनको भी कहा कि किस प्रकार से प्रेम या अहिंसा के माध्यम से हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं आगे। प्रेम या अहिंसा में ही भगवान है। इस कारण सभी मनुष्यों से प्रेम करना चाहिए। किसी व्यक्ति से, प्राणी से हिंसा नहीं करना चाहिए। यह गांधी जी उस नवयुवक को समझाने लगे। फिर उन्होंने युवक से कहा कि जब तक ये पूरा विश्वास पैदा ना हो तब तक तुम आश्रम में ही रहो। एक दिन घटना यह हुआ कि आश्रम के उस समय के जो मंत्री छगनलाल जोशी है, वह कहते हैं कि आश्रम में कोठार के काम में कुछ हिसाब में गड़बड़ी हो गई है। उस दिन शाम की प्रार्थना में उन्होंने कहा, छगनलाल भाई ने इस सत्य को छिपा के रखा। यह बहुत बुरी बात हुई कि सत्य को किस प्रकार से छुपा के रख दिया गया, मुझे बताया भी नहीं। हम इस आश्रम को सत्याग्रह आश्रम कैसे कहें? सत्य का आग्रह लोगों को कैसे कराए जब हम खुद ही सत्य छिपा कर रखें। छगनलाल जोशी गांधी जी के ही भतीजे थे। गांधी जी आत्मशुद्धि के लिए उपवास की बात करने लगे कि मेरा आत्मा अशुद्ध हो गया, मन अशुद्ध हो गया। अब आत्मशुद्धि की बात करने के लिए उपवास की बात करने लगे, क्योंकि गांधी जी हमेशा जब भी कोई गलत कार्य करते थे या उनसे गलती हो जाती थी तो वह आत्मशुद्धि के लिए उपवास करते थे या लेख लिखते थे। किसी ने यह बताया कि कस्तूरबा को किसी ने 4 रुपए उपहार में दिए थे। गांधी जी को पता चला कि कस्तूरबा को 4 रुपए मिले हैं। वह आश्रम के दफ्तर में जमा नहीं किए। गांधी जी को इस बात का भी बहुत बुरा लगा। वे रात के 3 बजे तक आत्मशुद्धि पर लेख लिखते रहे। कितना बुरा हो रहा है करके मन में ग्लानि होने लगी। हमसे भी कोई गलती हो तो उसका पश्चाताप जरूर करना चाहिए। उसमें उन्होंने बड़ी सख्ती के साथ छगनलाल और कस्तूरबा की आलोचना की लेख लिखकर। हैदराबाद में सरोजनी नायडू ने यह लेख पढ़ा और उन्हें बहुत बुरा लगा कि गांधी जी ने अपनी पत्नी का इस तरह सबके सामने अपमान किया, अपने लेख में अपमान किया। आश्रम में आकर उन्होंने गांधी जी से अपना गुस्सा व्यक्त किया। सरोजनी नायडू, जिसको
भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। गांधी जी ने कहा, सरोजिनी देवी, यह नाराज होने की बात नहीं है, मैं इसे बड़ी खुशी का दिन मानता हूँ। भगवान ने मुझे एक बड़े पाप से बचा लिया। आज मैं अपने नजदीकी रिश्तेदार के दोष नहीं बताता तो कल सारे आश्रम में ये बात फैल जाती, फिर धीरे धीरे हमारे जीवन में भ्रष्टाचार फैल जाता और हमारे जीवन को नष्ट कर देता। गांधी जी छोटी सी छोटी भूल के सार्वजनिक प्रायश्चित में विश्वास करते थे। सबके सामने माफी मांग लेने से जो हमारी गलतियां हैं वो कम हो जाती है। ऐसा गांधी जी का विचार था। इसमें वे पत्नी, पुत्र, मित्र किसी को क्षमा नहीं करते थे। सब जो गलती किए हैं तो दोषी हैं और दोषी को दंड तो अवश्य मिलेगा। साबरमती आश्रम में गांधी जी ने यह नियम बनाया कि आश्रम में पैदा होने वाली साग भाजी ही काम में लाई जाए। बाहर से कोई साग भाजी, कोई सब्जी नहीं मंगाई जाए। उस समय आश्रम के खेत में कद्दू खूब होते थे, इसलिए अब रोज उन्हीं की सब्जी बनती। इस सब्जी को भी बड़े बड़े टुकड़ों में काटते थे, उबाल देते थे। उसमें नमक भी डाले जाते थे, जिससे जितनी जरूरत होती वह उसके ऊपर नमक ले सकता था। आश्रमवासी भाई बहनों को गांधी जी से शिकायत करने की हिम्मत नहीं कि रोज रोज कैसे कद्दू की सब्जी खाया जाए। अब श्री नरहरि भाई पारिक की पत्नी ने कद्दू की सब्जी पर एक गीत ही लिख डाला। बा ने यह गीत सुना, बा कस्तूरबा तो गांधी जी के पास शिकायत लेकर पहुंची और उन्हें गीत को बात सुनाती हुई बोलती है कि आपकी कद्दू की सब्जी भी बड़ी मुसीबत हो गई। एक बहन को बादी हो गई और दूसरे के सिर पर आते हैं। तीसरी ढकार के मारे चैन नहीं ले रही है, कद्दू खा खा के परेशान हो गई है। कद्दू का साग क्या कभी सिर्फ उबाल कर बनाया जाता है? उसमें मेथी का बघार भी लगाना चाहिए, गरम मसाला चाहिए, तब तो ठीक रहता है, वरना नुकसान करेगा ही ना। ऐसा कस्तूरबा गांधी जी को कहने लगती है। अगले दिन प्रार्थना के बाद गांधी जी ने कहा, हमारे आप में एक नए जो कवि है आप सबके बीच में वो पैदा हुए हैं, अब हमें उनकी कविता सुननी चाहिए। इसके बाद गांधी जी ने नरहरि भाई की जो पत्नी है उनसे इस संबंध में लिखा और वह गीत गवाकर सुना। पूरा होने पर गांधी जी ने हंसते हुए कहा, अच्छा तुम लोगों की शिकायत मंजूर है, चलो जिनको बघार लगाकर और मसाला डालकर यह सब्जी खानी हो वह मुझे अपना नाम लिख के दे दे। गांधी जी सोचते कि पहले संकोच के मारे अपना नाम नहीं लिखाएंगी महिलाएं। तभी बा जो थी वो बीच में ही बोल उठी, इस तरह कोई बहन अपना कोई नाम देगी? हम सब बहनें मिलकर खुद ही नाम तय कर लेंगे। गांधी जी बोले, तो ऐसा जैसा ठीक लग रहा है वैसा ही करो, लेकिन देखना है इसमें बच्चों को शामिल मत करना। बच्चे बिना मसाला के सब्जी पसंद करते हैं। बा के पास इसका उत्तर तैयार था, ऐसे ही तुम बच्चों को बहका कर अपने पक्ष में। इसके बाद बहनों ने अपने नाम लिखवा दिए और गांधी जी से मसाला खाने की इजाज़त पा ली। मगर किसी को आराम से मसाला खाने देने वाले थोड़े ही थे गांधी जी। बहनें गांधी जी के सामने वाली पंक्ति में खाना खाने के लिए बैठती थी तो गांधी जी उनको ताना मारते हुए कहते, क्यों बघार कैसे लगा? सब्जी चटपटी बनी है ना? इसमें बा भी कम नहीं थी। वे गांधी जी से कहती, अब रहने भी दीजिए, आप क्या कुछ कम थे? हर रविवार को मुझसे पूरन पोली और पकौड़ियाँ बनवाकर पहले ही चट कर जाने वाले आप ही थे या कोई और थे? पूरन पोली का नाम तो आप सुने होंगे। यह महाराष्ट्र राज्य की पारंपरिक पकवान भी है, व्यंजन है और
बहुत ही स्वादिष्ट होता है। गांधी जी कहते, तू तो स्यारी खोल पोल खोल देगी मेरी। इस तरह से गांधी जी आश्रम में आने वाले हर छोटे बड़े व्यक्ति का खुद ख्याल रखते थे। हमें भी अपने घर में आने वाले जो लोग हैं उनकी छोटी सी छोटी आदतें, उनकी छोटी सी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। कस्तूरबा और दूसरे आश्रम के भाई बहनों को स्वयं सेवाओं से उदाहरण दे जाते थे, उनके लिए अच्छा करते थे। वे खुद करते फिर कहते थे कि देखो मैंने किया। गांधी जी केवल उपदेशक ही नहीं थे, वो तो कर्मयोगी थे। कर्म करके लोगों को सिखाते थे कि कर्म करने से जीवन में सफलता जरूर मिलती है। तो गांधी जी के ये अनेक विचार है जो हम सबको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। तभी तो वह राष्ट्रपिता कहलाए। देश के लोगों को स्वतंत्रता के लिए छोड़े, उनके अनुगमन किए। इस प्रकार गांधी जी अपने कार्यों से महानता दिखाते थे। बच्चों, आपको पाठ समझ आया होगा। अब गांधी जी का संक्षिप्त जीवन परिचय अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। सादा जीवन सुदृढ़ चरित्र को आधार प्रदान करता है। कैसे, इस विषय पर अपने विचार अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जीवराज साहू अगले वीडियो में पुनः अगले विषय के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।